असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं प्रयास जी जान से, जो करते हैं प्रयास जी जान से, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। दोस्तों, इन मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर भी है। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज हम एक संकल्प लेंगे कि आज से हम समय खराब नहीं करेंगे और अगली जो नई ईयर आएगी, अगली जो नई साल आएगी, 1 जनवरी 2023 आएगी, उस तक हम एक जॉब प्राप्त कर लेंगे। ये हम एक संकल्प लेते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। समय को खराब करते हुए नहीं, समय को खराब नहीं करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो एनटीपीसी मेंस की तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट के लिए तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आज की क्लास है बेसिक थ्योरम्स की क्लास है आज हमारा। आपको पता होगा, मैंने इंट्रो क्लास में बताया था कि हम 6 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। उनमें से हमने 1 पॉइंट पढ़ लिया है, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूले पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप करेंगे बेसिक थ्योरम्स। बेसिक थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक थ्योरम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का है। इन जितने भी मैं 3-4 थ्योरम लिखाऊंगा, इनसे पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एनटीपीसी मेंस के अंदर या हर एक एग्जाम के अंदर जिसमें ट्रिगोनोमेट्री पूछी जाती है। उस क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्लास से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चाहे डेटा बदल दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो आइए आप कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। चाहे संख्याएं कितनी भी चेंज कर दे लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर सेम आते हैं, चाहे तरीके कैसे भी लगाए, चाहे तरीके कितने भी लगा दे एक क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन आंसर उसके सेम ही आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बेसिक थ्योरम की तरफ लेके चलता हूं। तो पहली हमारी थ्योरम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारी थ्योरम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी हमारी थ्योरम है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन 3 थ्योरम पर बेस्ड मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स बताऊंगा और कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। आपको सभी लिख लेने हैं, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ ये 3 थ्योरम लिखने हैं। दोस्तों, ये 3 थ्योरम तो हमारे है ही हैं, लेकिन इन पर बेस्ड और 3-4 थ्योरम मैं आपको बताऊंगा। इनके ही 3-3 क्वेश्चन, 3-3 फॉर्मूले मैं आपको बनवाऊंगा, उन सभी को आपको नोट करना है। अब दोस्तों, ये तो हमारी मेन थ्योरम है। अब इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है। यदि इसमें हम इसको cos को यदि इधर ले जाएं तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा यदि हम दोनों तरफ लघुत्तम ले ले तो क्या होगा? सॉरी, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। यानी यहां से हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या होगा? यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों, यदि sin स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यदि मैं cos थीटा है इसको स्क्वायर को हटाता हूं तो यहां पर रूट लग जाएगा। तो दोस्तों, ये और क्वेश्चन बन गए हमारे, मतलब कि 1 2 3 4 5 फॉर्मूला यहां से बन गए एक थ्योरम से। इसी प्रकार से मैं आपको यहां से 3-4 फॉर्मूले और बना के बता देता हूं। दोस्तों, यदि हम tan स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
अब यदि हम देखते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिखूंगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहले माइनस लिख लो या प्लस लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर 1। ये हमारा एक फॉर्मूला और बन गया। मैं एक काम करता हूं, बोर्ड की जगह कम होने के कारण इस थ्योरम को मैं बाद में लिखवा दूंगा। इस थ्योरम के जितने भी जो फॉर्मूले बनेंगे उन सबको मैं बाद में लिखवा दूंगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि अभी इसके थ्योरम के फॉर्मूले लिख लेते हैं, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं। तो यहां से बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चाहे माइनस को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यदि मैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना चाहे हम, तो ये इधर चले जाएगा एक में बटे में, तो बटे में जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये एक फॉर्मूला अलग से बन गया। दोस्तों यदि किसी भाई ने प्रीवियस ईयर किया हुआ होगा तो एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से 2016 में। एनटीपीसी मेंस 2016 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस फॉर्मूला पर एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को बताऊंगा मैं क्या क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यदि आपको ये पता हो तो। लेकिन कुछ लोग इनको याद करके और ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमसे आने लग जाएगी, तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये दो तीन थ्योरम याद करने से ट्रिग्नोमेट्री हमें आने नहीं लगेगी। और जब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम फंस जाएंगे वहां पे जाके, इतना हम सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में हमें पता है कि एग्जाम का प्रेशर अलग रहता है, एनटीपीसी मेंस का जो प्रेशर है वो अलग लेवल का होगा, क्योंकि एक तो मेंस है और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों इसलिए आपको मैं यहीं पे तैयार करा देता हूँ ये सारे फॉर्मूले। आप एक बार इन सबके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको क्वेश्चन फॉर्मूले और लिखवा सकूं। तो दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। मैं इनको हटा देता हूं। पहली वाले थ्योरम के जितने भी फॉर्मूले थे वे मैंने आपको लिखवा दिए। अब इसको और लिखते हैं। यदि इसको इधर नीचे ट्रांसफर किया जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। यदि वैसे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, बात है कि यदि इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और यदि इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। एक ही बात है दोस्तों। ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला। अब यदि हम करते हैं, ये तो हमने इधर इसको ट्रांसफर किया था टेन थीटा को, यदि हम एक को ट्रांसफर करते हैं इधर, यदि इस वन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम टेन स्क्वायर थीटा को यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म को और एक्सपेंडेड करें और यदि बढ़ाया जाए तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। और यदि हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट के अंदर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। सारे फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं, आपको सभी नोट करने हैं दोस्तों। ये सब फॉर्मूले हो गए। अब यदि हम यहां से भी इसको एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, टेन थीटा है, इसको ऐसे तो कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यदि यहां से स्क्वायर हटाया जाए तो ये आ जाएगा। दोस्तों इस थ्योरम के सेकंड नंबर की थ्योरम के इतने फॉर्मूले बन रहे हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि क्या है मैं आगे बढ़ सकूं। एनटीपीसी मेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं इनको मिटा देता हूं। अब करेंगे हम नेक्स्ट जो थर्ड नंबर की थ्योरम है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर।
दोस्तों यदि मैं डायरेक्ट आपको थ्योरम के ये फॉर्मूले लिखाता तो आपके समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप चल के बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे क्या हमें याद होगा। मैथ्स रटने वाली चीज नहीं है, मैथ्स सिंपल है, सीखने लायक चीज है बस। अब आते हैं हम थर्ड नंबर की थ्योरम पर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है तो यदि हम कॉट को इधर भेज देते हैं, वही जो हमें अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला बनाया था, उसी प्रकार से एक फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि दोस्तों इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसी प्रकार से हमने अभी ये फॉर्मूला बनाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में हम इनको लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों हमारे सामने ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनाएंगे, दो फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यदि हम इसको एक के पास ट्रांसफर करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दोस्तों ये हमारा एक अलग फॉर्मूला बन गया। यदि एक और फॉर्मूला बनाना चाहे इसी से, तो इसको तो इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। पक्षांतरण क्या है दोस्तों, कुछ नहीं किया, बस सिंपल है। इसको एक बार इसको एक के पास ट्रांसफर किया है, एक बार इसको एक के पास ट्रांसफर किया है, तो क्या है 1 अपॉन में आ जाएंगे ये दोनों। तो इसका मतलब आप क्या समझे इससे, इसका मतलब ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के, यानी कि उल्टे हैं दोनों के। ये एक अलग फॉर्मूला हो गया। दोस्तों ये तो जब हम एक कॉट को ट्रांसफर कर रहे हैं कॉसेक के पास, तो ये 3-4 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। यदि हम इस एक को ट्रांसफर करेंगे तो भी और फॉर्मूले निकल के आएंगे, जो भी हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले में बनाया था। ऐसे ही और फॉर्मूले बनाएंगे, तो दोस्तों उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ कैसे बनेंगे वो फॉर्मूले। यदि हम इस एक को इधर ट्रांसफर करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने खोल दिया है इसको, स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बना दी है। एक का स्क्वायर होता है इसलिए। और यदि यहां से हम स्क्वायर को हटाना चाहे तो कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट लग जाएगा। दोस्तों जो tan थीटा में फॉर्मूला लगाया था वही पिछली वाली थ्योरम में कराए थे, ऐसे ही फॉर्मूले हैं, बस ये कॉट और कॉसेक चेंज हो गए हैं, बस और कुछ नहीं है। वहां पर कॉट की जगह tan था, यहाँ पर कॉसेक की जगह सेक की जगह कॉसेक है। अब यदि हम करना चाहे तो वहां से भी ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉट। यदि इसका स्क्वायर यहां से हटाना चाहे तो ये एक अलग फॉर्मूला बन गया, ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। सभी फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि इन फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने लिख कर लाया हूं, और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। ये तो दोस्तों सारे फॉर्मूले हो गए। आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको सिर्फ वो 3 थ्योरम याद रखने हैं। और यदि किसी भाई को 3 थ्योरम भी याद नहीं रहती है तो उनके लिए भी बेसिक मेथड है कि कैसे निकालते हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं। पहले तो हमारी थ्योरम थी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इस
इसको याद रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रह जाए तो। लेकिन यदि किसी को याद नहीं रहे तो ये तो याद रह ही जाएगी कि ये तो बेसिक लेवल है बिल्कुल, ये तो याद हमें करनी है। अब यदि नेक्स्ट थ्योरम निकालनी तो कैसे निकालेंगे? इसमें साइन स्क्वायर का भाग दे देते हैं दोनों तरफ। जिसने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसको शायद निकाल के बताई होगी, यदि इसको निकाल के बताई भी नहीं होगी तो धीरे धीरे वो रिलेट कर पा रहा होगा कि हम कैसे इनको प्रूव करते थे। 1/sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा cot और यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर। तो ये कौन से नंबर की थ्योरम आ गई दोस्तों? ये आ गई हमारी तीसरे नंबर की थ्योरम, ये आ गई हमारी थर्ड नंबर की थ्योरम। एक तो हमें याद करनी है, यानी कि ये थर्ड नंबर की आ गई। अब ऐसे ही यदि इसमें हमें cos का भाग दे देते हैं, जैसे इसमें cos का भाग देते हैं इसमें, तो यहां से कर लेते हैं cos का भाग देते हैं तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 1/cos स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू यहां से क्या बन गया? tan बन जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कट जाएगा तो 1 और इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये दूसरे नंबर की थ्योरम आ गई हमारी। फर्स्ट नंबर की थ्योरम ये है हमारी, तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ ये याद करनी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और फिर इससे ये आ जाएगी, फिर इससे ये आ जाएगी, फिर इससे ये आ जाएगी। तीनों थ्योरम हमारी निकाल सकते हैं हम। अब यदि हमसे इनसे भी और क्वेश्चन बनाया जाए तो इनसे भी और फॉर्मूले बनाया जाए तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक बार इसको इधर, एक बार इसको इधर, ऐसे इसको एक बार इधर, फिर एक बार इसमें इधर, फिर एक को इधर ले जाएंगे या फिर tan स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और आप इनको भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। अब वीडियो को पॉज कर लिया करो, सबसे बढ़िया उपाय है वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसमें इनको उतार लो, फिर क्या है दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। यदि कहीं भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का दोस्तों यही फायदा होता है। जब यदि हमें समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखें। पहले आप एक बार बिल्कुल डबल स्पीड पे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इसका नोट्स अलग से बनाओ। एक बार फिर से वीडियो को देखो और आराम से नोट्स सुनाओ। दोस्तों मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इनके क्वेश्चंस पे आता हूं, जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे, एनटीपीसी में आ रहे थे ऐसे क्वेश्चन, उनको मैं आपको करवा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे शायद, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है और हमसे पूछा गया था sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका मान क्या होगा दोस्तों? एनटीपीसी मेंस 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला करवाया था, उसको मैं आपको और दोबारा से करवा देता हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी थ्योरम थी, सेकंड नंबर की थ्योरम थी। इसको हम इधर ले गए थे, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से प्रसार लिखा था, यानी कि इसको खोला था। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है इसमें ये दिया हुआ है, अब इसका मान निकालना है, तो हमें इसका मान निकालना है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, अब इसको इसके एक के नीचे भेज देते हैं। तो ये हमारा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बनवाया था। यदि आपको यहां से समझ में नहीं आया तो एक बात यहां से समझ लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए।
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, आपको शायद पता होगा इसके बारे में। यदि नहीं पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी आप नोटबुक में नोट करो, तब बगल में चूंकि लगा के इसको नोट कर लेना, जिससे क्या ध्यान आ जाएगा ये। तो अब हमें इसका मान निकालना है और इसका मान हमें दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालना है sec थीटा में। अब हमें आसानी रहेगी इसका मान निकालने में। अब इसका मान दे रखा है हमें tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा का 2 दे रखा है, ये मान आ गया बस। इतना सा क्वेश्चन था, एनटीपीसी मैथ्स में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो हमें आना चाहिए। यदि कोई ये सोचे कि ऐसे तो काफी बड़ा हो गया यहाँ से, यदि इसको निकालना चाहे तो, लेकिन यदि किसी ने ये पढ़ रखा है, ये वाला कंसेप्ट इसने पढ़ रखा है, तो उसके लिए तो बस ये मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारे फॉर्मूले लिखो और सभी कंसेप्ट को ध्यान से देखो, एक बार हवा में बातें मत करो बस। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका एनटीपीसी मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं मेरी तरफ से नहीं ला रहा हूँ, ये क्वेश्चन एनटीपीसी मैथ्स में आया था क्वेश्चन 2016 में। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अब इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो भी ध्यान रख सकते हो आप, या फिर ये तो बेसिक मेथड है ही। अब शॉर्ट ट्रिक्स क्या है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए? शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि यदि हमें sec थीटा प्लस tan थीटा का मान p दे रखा होगा, और यदि हमसे पूछ ले sec थीटा माइनस tan थीटा का मान, तो हमें इसको उल्टा कर देना है, बस कुछ नहीं करना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, 1/, कर देना है। और यदि हमसे इसका मान पूछे, इसका मान दे रखा हो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान दे रखा हो p, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। इसका मान यदि हमसे पूछेगा तो भी हमें उल्टा कर देना है, ओनली उल्टा। ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान यदि p दे रखा होगा तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हमें 1/p लिख देंगे, और यदि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हमें p दे रखा होगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान हम 1/p लिख देंगे, यानी कि बिल्कुल जस्ट आपको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब प्लस माइनस मत कर देना, उल्टा मतलब बट्टे में करना है बस। अब क्वेश्चंस हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन इनको आप नोट कर लीजिएगा, दोनों ट्रिक्स हैं ये। अब एक क्वेश्चन में आपको करवा दिया है मैंने, एक क्वेश्चन तो आपको करवा दिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? दोस्तों इसका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर से जरूर बताना है, कमेंट करना है इसका मान। और जिस भी भाई को अच्छे से समझ में आ रही है तो ये लिखेगा कि भाई मेरे अच्छे से समझ में आ रही है। बिल्कुल आप रोज वीडियो बनाया करो और कुछ ना कुछ आपको लिखना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में ये आंसर तो लिखना ही लिखना है। और ऐसे लिखना है कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, जैसे हमारी आवाज में कुछ दिक्कत हो, आउट ऑफ नॉइस आ रहा हो, या कुछ भी हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, या मेरी समझ नहीं आ रही हो कोई बात, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। यदि क्लियरिटी नहीं आ रही हो वीडियो में तो उसके लिए भी बोलो। वैसे मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है दोस्तों, तो मोबाइल से आपको पता है कितनी क्लियरिटी आती है। ये क्वेश्चन है, आपको HW के रूप में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐसे ही 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यदि हमें cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है मेरी तरफ से बना रहा हूं मैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू, यदि हमें 3 दे रखा होगा तो हमें याद करना है cosec थीटा
प्लस कॉट थीटा। ये हमें ज्ञात करना है। ऊपर प्लस लिख लेते हैं, नीचे माइनस लिख लेते हैं। पहले शुरुआत प्लस से करते हैं। दोस्तों ऐसा ही मैंने आपको अभी बिल्कुल सिंपल करवाया था, इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं हम। 1 प्लस सॉल्यूशन है, यहां से स्टार्ट है सॉल्यूशन इसका। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी थ्योरम थी, थर्ड नंबर की थ्योरम। थर्ड नंबर की हमारी ये थ्योरम थी। अब क्या करेंगे हम इसमें इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं दोस्तों सबको एक बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए, बस इसलिए मेरा पर्पज है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको हम लिखेंगे खोल कर तो क्या होगा, फॉर्मूले से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब हमें ये मान दे रखा है, इसका मान पूछा है तो हम इसको निकालेंगे, जिसका मान दे रखा होगा उसको नीचे भेजेंगे। 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दोस्तों हमारी थ्योरम बन गई। प्लस है, यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत हो जाना, बस थोड़ी जल्दी में लिखाया जाता है ऐसे। ये हमारी थ्योरम बन गई। अब कैसे मान निकाल सकते हैं हम इसका, जस्ट अपोजिट है, यानी कि नीचे 1/3 में जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका मान, 1/3। बस इसका मान निकालना तो 1/3 आ जाएगा यहाँ से। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी tan थीटा में भी करवाया था, sec थीटा tan थीटा में भी ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो इसको आप नोट कर लेना एक बार फिर से, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो आप। अब इसके लिए भी मैं एक ट्रिक्स बताने वाला हूं। वैसे अब इसमें घुमा फिरा के वही क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम ही खराब होगा। यदि एक क्वेश्चन और बोल देते हैं तो एक करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और। यदि हमें माइनस वाला दे रखा हो और प्लस वाला पूछे, यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं तो इसका मान वही होगा 1/2। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी मेंस में, इस कांसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। एसएससी सीजीएल प्री या सीजीएल मेंस या फिर एनटीपीसी मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके लिए भी मैं एक ट्रिक्स दिखा देता हूं दोस्तों। इसके लिए भी वही ट्रिक्स है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यदि पी दे रखा होगा और हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो वो हो जाएगा 1/p। और यदि हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्यू दे रखा होगा, और यदि हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 1/q। दोस्तों ये भी आप जरूर से जरूर नोट कर लेना, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसे ही क्वेश्चंस की शुरुआत होती है एनटीपीसी मेंस में। अब मैं इसको हटा देता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बेसिक थ्योरम्स के बारे में जाना था। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आज भी करवाए हैं, लेकिन कल मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी छोटी रह सकती है, लेकिन कल की क्लास आएगी जो सबसे बड़ी क्लास आएगी, यानी कि अब मैं 1-1 घंटा की क्लास डाला करूंगा जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो सके। ओके, थैंक यू ऑल द वे दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, सभी को बताना। ओके, थैंक यू।